गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर है ए, कैथरीन डी सुलिवन। ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी है। ये अंतरिक्ष में स्पेसवॉक करने वाली पहली महिला भी है और अब समुद्र में सबसे गहरे ज्ञात स्थान तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। ये 35,810 फुट के गोते के साथ चैलेंजर डीप तक उतरी है। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में विमान में संपर्क रहित बोर्डिंग के लिए फ्लाईजी ऐप किस संस्थान के छात्रों ने विकसित की है? तो इसका उत्तर है सी, IIT गुवाहाटी। ये कोविड-19 महामारी के दौरान संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए बनाई गई है। ये एक मल्टी फंक्शनल ऐप है और IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाई गई है। यह एक हाइब्रिड सॉफ्टवेयर आधारित ऐप है जो भविष्य में हवाई अड्डों की पूर्ण सॉफ्टवेयर प्रणाली को बदले बगैर फेस बायोमेट्रिक से जोड़ी जा सकेगी। अब IATA का मुख्यालय कहाँ है? IATA का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में और इसकी स्थापना की गई 19 अप्रैल 1945 में। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है सी, पंकज त्रिपाठी। ये बॉलीवुड अभिनेता है जिन्होंने 2004 में रन फिल्म से अभिनय की शुरुआत की थी और 40 से अधिक फिल्मों और 60 से अधिक टीवी शोज में काम कर चुके हैं। वे मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। वे पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने सभी खादी संस्थानों के उत्पादन और सेल्स को बढ़ाने के लिए खादी वस्त्रों के नए डिजाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। बिहार की मधुबनी खादी का पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है। अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के CEO कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ए, इम्तियाजुर रहमान। इससे पहले वे कार्यकारी CEO के रूप में सेवाएं दे रहे थे। वे 1998 में UTI में शामिल हुए थे। इन्हें लियोपुरी का 5 साल का कार्यकाल पूरे होने के बाद UTI म्यूचुअल फंड का कार्यवाहक CEO बनाया गया था। कार्यवाहक CEO बनने से पहले रहमान UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में के वेणुगोपाल का 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है। वे किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका उत्तर है डी, अटॉर्नी जनरल। ये इंडिया के अटॉर्नी जनरल है। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा था। उन्होंने 30 जून के बाद देश के शीर्ष विधि अधिकारी के रूप में सेवाएं देने का सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ये देश के प्रमुख वकील हैं जिन्हें 30 जून 2017 में मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। वेणुगोपाल केंद्र के लिए राफेल और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। ये नागरिक संशोधन अधिनियम और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र के बचाव पक्ष में थे। आज का छठा प्रश्न, वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, 15 जून। इसे ग्लोबल विंड डे भी कहा जाता है। यह दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन EWEA ने वर्ष 2007 में इस दिन की शुरुआत विंड डे के रूप में की थी, जिसके बाद वर्ष 2009 में EWEA और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC ने मिलकर विश्व स्तर पर इस ग्लोबल विंड डे अथवा वर्ल्ड विंड डे के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की। तो इसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके CEO है बेन बैकवेल और चेयरमैन है मोर्टन डायरहोम। आज का सातवां प्रश्न, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, 15 जून। ये भी 15 जून को ही मनाया जाता है और इसकी इस वर्ष की थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। नेशनल सेंटर ऑन एल्डर अब्यूज और नेशनल क्लियरिंग हाउस ऑन अब्यूज इन लेटर लाइफ, इन दोनों ने मिलकर ये थीम दी है। यह विषय वृद्ध लोगों के जीवित अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 को अपनाकर इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी।
आज का 8वां प्रश्न, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी 14 जून। रक्तदान को बढ़ावा देने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 जून को रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष इसकी थीम है सेव ब्लड सेव्स लाइफ और स्लोगन है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले 2004 में WHO और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा यह दिन मनाया गया। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक रूप से बिना पैसे लिए सुरक्षित रक्तदान के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना था। 2005 में इसे आधिकारिक रूप दिया गया। अब WHO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम। आज का 9वां प्रश्न, सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए जर्मीक्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर है बी DRDO। यह एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है जो 15 मिनट में 25 जोड़े सैनिटाइज कर सकता है। साथ ही DRDO ने सुरक्षा बलों के पैरों की सफाई के लिए एक सैनिटाइजिंग टनल और एक सैनिटाइजिंग मैट भी तैयार किया है। दिल्ली पुलिस ने पहले अपनी वर्दी और हेलमेट को साफ करने के लिए अपनी आवश्यकता प्रस्तुत की थी। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर है डी IIT खड़गपुर। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली है। यह डिवाइस सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलार्म जारी करेगा। यह डिवाइस फील्ड व्यू को कैप्चर करता है और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दूरी की गणना करता है। WHO के अनुसार 1 मीटर की दूरी अनिवार्य बताई गई है। कुछ देश 2 मीटर और कुछ देश 1.5 मीटर का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन भारत 1 मीटर का ही अनुसरण करता है। आज का 11वां प्रश्न, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी अमेरिकी ई-बाइक कंपनी जेनजी से बाहर निकलने और अपनी कोरियाई सहायक कंपनी ससेंगयोंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर है ए महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की प्रमुख SUV और फार्म वाहन निर्माण कंपनी है। विदेशी सहायक कंपनियों के घाटे के कारण फर्म को मार्च तिमाही में काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वह अपनी कोरियाई सहायक ससेंगयोंग का नियंत्रण छोड़ने जा रही है। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज किया है? तो इसका उत्तर है बी अमेरिका। यह रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम द्वारा जारी की गई। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह आयोग पूरे विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित खतरों का विवरण देता है और उन खतरों के आधार पर देशों का वर्गीकरण करता है, जो कि निम्न है। पहला है विशेष चिंता वाले देश, जहां धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नियमित रूप से होता है, जैसे कि चीन, पाकिस्तान, रूस, सीरिया। इस जैसे 13 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। दूसरा है विशेष चिंता उत्पन्न करने वाली संस्थाएं। इसमें 5 संस्थाओं को शामिल करने की सिफारिश की गई है। पहला है ISIS, तालिबान, अल शबाब, हाउती, हयात तहरीर अल शाम। तीसरा है टियर 2 देश, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का आंशिक रूप से उल्लंघन होता है। इसमें 12 देश शामिल है, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया है। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो इसका उत्तर है सी महाराष्ट्र। अब इसका नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। अब इसके मंत्री है आदित्य ठाकरे। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है डी ओडिशा। आर्सेलर मित्तल ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात विनिर्माता ग्रुप समूह है। यह घोषणा समूह के चेयरमैन और CEO लक्ष्मी मित्तल ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ मिलकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। अब आर्सेलर मित्तल ग्रुप का चेयरमैन है लक्ष्मी मित्तल, हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में और इसकी स्थापना की गई 2006 में। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके गवर्नर है गणेशी लाल, CM है नवीन पटनायक। अब उड़ीसा में ही एक झील है चिल्का झील, जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है ए कैजाद भरूचा।
ये पहले भी HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। RBI ने दोबारा इन्हें पद पर रहने की मंजूरी दे दी है। अब HDFC की बात करें तो HDFC की स्थापना हुई 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके CEO है आदित्य पुरी और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया? तो इसका उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की और आपके लिए प्रश्न है हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 11 जून, 16 जून, 26 जून और 19 जून। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इस करंट अफेयर्स का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने WhatsApp स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।